वेलकम बैक, माय नेम इज अखिलेश। तो हम बात करेंगे आज सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में। सिकल सेल जो एनीमिया रोग है या सिकल सेल रोग है, ये क्या है, किस प्रकार से हुआ, ये कैसे बना, कैसे फैला लोगों में, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है सिकल सेल एनीमिया रोग। तो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसका कुछ क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त है, या बहुत पहले से जो है वो क्या है, आपका मलेरिया ग्रस्त चला आ रहा है। धीरे धीरे वहाँ पर मलेरिया के केसेस जो हैं वो कम होते हैं, यानी मलेरिया बहुत आसानी से लोगों को हो जाती है अफ्रीका में। तो मलेरिया बहुत आसानी से हो जाती थी वहाँ के निवासियों को। तो ये कई जीनों में होता रहा कि एक जो है कई साल, 10 साल, 50 साल, 1000 साल आपका चला आ रहा है, रेगुलर आपका मलेरिया हो जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन लोगों में एक जीन डेवलप हो गया, एक जीन डेवलप हो गया जिसको सिकल सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सिकल सेल। अब ये जो सिकल सेल है, याद रखो, ये सिकल सेल जो जीन आप देख रहे हैं, सिकल सेल जीन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया के प्रति आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब मेरी बात को आप समझिएगा कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मलेरिया हो जाता है, जल्दी लोगों को हो जाता है। तो वहाँ में कुछ लोगों के अंदर या किसी एक लोग के अंदर क्या हुआ, एक उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन क्या होता है? जीन में हुआ अचानक स्थायी परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है। तो किसी एक व्यक्ति के जीन में अचानक से क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, और उस उत्परिवर्तन के कारण एक नया जीन बन गया जिसको सिकल सेल जीन बोला गया। अब ये सिकल सेल जीन जो था, उसके अंदर एक विशेष बात ये थी कि मलेरिया के प्रति जो है वो आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक है, या प्रदान करता है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ है, नया जीन बना है। अब ये कैसा जीन है? स्थायी जीन है, यानी अगर हमारे अंदर ये बना हुआ है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर होगा। अब ये आगे चलकर जो है जिस व्यक्ति के अंदर हुआ होगा उसकी पीढ़ियों में भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जब हम बहुत विकसित हुए, हम लोगों ने बहुत सारे शोध किए, एक बीमारी हमारे सामने निकल कर आई जिसमें क्या हो जा रहा था कि जो हमारी ये आरबीसी हैं उनका आकार कुछ ऐसा हो जा रहा था, हंसिए के जैसा हो जा रहा था। हमने बहुत स्टडी की, तब पाया कि इसका हंसिए के जैसा आकार जो है वो एक विशेष जीन की जो है वो प्रेजेंस के कारण हो रहा है, उसकी प्रेजेंट होने के कारण हो रहा है। वो जीन कौन सा है? आपका सिकल सेल जीन। और ये जीन जो है वो बहुत कम और बहुत रेयर लोगों में देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में देखा जा रहा है जो मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। क्लियर है? तो बाद में स्टडी में ये पता चला कि ये जीन जो है वो आंशिक रूप से मलेरिया के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जिसके अंदर भी पहली बार बना होगा वो बनने का कारण यही रहा होगा कि वो व्यक्ति बार बार मलेरिया से ग्रसित हो जाता होगा, तो उसके जीन या उसके डीएनए में जो है एक उत्परिवर्तन हो गया, और उस परिवर्तन के कारण एक और नया जीन बन गया जिसको सिकल सेल आगे चलकर नाम दिया गया। अब ये जीन मलेरिया के प्रति तो आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन ये जीन हमारे ब्लड में जो आरबीसी हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, उनको जाकर जो है वो नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमारी जो सामान्य आरबीसी होती हैं उनका निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है, और इनका जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, ये सामान्य आरबीसी, इसका आकार कुछ ऐसा आप देख रहे हैं, बीच में चपटी टाइप की होती है। लेकिन जब सिकल सेल जीन अगर हमारे अंदर मौजूद है या हमारे किसी पूर्वज के अंदर था तो हमारे अंदर जाहिर सी बात होगा, अगर सिकल सेल जीन हमारे अंदर मौजूद है तो वो हमारे आरबीसी का आकार कुछ इस प्रकार से कर देता है, कठोर और हंसिए के जैसा, कठोर और हंसिए के जैसा आकार कर देता है। यहां पर मैंने ये बनाया भी हुआ है, ठीक है, और इसका जीवन काल केवल 10 से 12 दिन है। सामान्य जो आरबीसी है वो कितने दिन की है? 120 दिन लगभग जी रही है, और ये वाला आरबीसी जो है वो 10 से 12 दिन जी रहा है। तो जब 120 दिन में ये वाली आरबीसी नष्ट हो रही थी, तो उसी की तुलना में ही क्या हो रहा था, हमारा बोन मैरो आरबीसी का निर्माण कर रहा था। 120 दिन वाला चक्र आपका चल रहा था कि उसको पता था 120 दिन में मरेगी, और उसी दौरान उसके पहले हम क्या कर देंगे, इसका निर्माण कर देंगे दूसरी आरबीसी का। लेकिन अब ये आरबीसी जो है ऐसी हो गई है और इसका जीवन काल केवल 10 से 12 दिन बचा है। अब 10 से 12 दिन में ये मर जा रही है, लेकिन 10 से 12 दिन में नई
बोन मैरो जो है वो आरबीसी नहीं बना पा रही है। तो हमारे ब्लड में किसकी कमी होती चली जाएगी? आरबीसी की कमी होती चली जाएगी। आरबीसी की कमी का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी में ही क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है, और उसी ऑक्सीजन के कारण आपको पता है कि वो जो है वो ग्लूकोज का दहन करता है, जिससे ऊर्जा रिलीज होती है और हमको एनर्जी मिलती है। तो वो कम होती चली जाएगी और हम कमजोर होते चले जाएंगे, ब्लड बहुत कम हो जाएगा, एनीमिया जैसे लक्षण हमारे अंदर दिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिकल सेल एनीमिया रोग। तो सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है कि आरबीसी आकार जो है वो हंसियों जैसा हो जाता है, कठोर हो जाती हैं, और किसके कारण? सिकल सेल एक जीन है जो कि मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसकी उत्पत्ति हमारे उन पूर्वजों से हुई थी जो कि कहां पर? अफ्रीका में रहते थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि असल में एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये जीन जो है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? अगर इसको हम देखें तो इसमें एक हीमो है और प्लस एक क्या है आपका? ग्लोबिन है। अब ये जो हीमो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन या क्या है आपका? लोहा है। ठीक है, आयरन या लोहा है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक आपका प्रोटीन है। तो सामान्य तरीके से हम हीमोग्लोबिन को अगर प्रोटीन बोलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें ये इतना वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो क्या है? प्रोटीन ही है। क्लियर है? तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, याद रखो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अब ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसको आप समझिएगा, यहां पर मैंने क्या किया? इसको कुछ बना लिया। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन आप जान रहे हैं, या प्रोटीन को आप जानते हैं कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड आपस में मिलकर जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर समझाने के लिए आपको बना लिया। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमने बना ली। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना ली। तो ये यहाँ पर जो मैंने दर्शाए हुए हैं ये इसमें क्या है? अमीनो एसिड है। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो इसका छठा अमीनो एसिड है, 6th जो अमीनो एसिड है, याद रखिएगा, ये 6th अमीनो एसिड है, इसका नाम क्या है? ग्लूटामिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड। ये छठा जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। तो क्या होता है कि ये जो सिकल सेल जीन है, इस छठे आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, ये कौन सी चेन है? बीटा चेन है। इसकी जो बीटा ये चेन है, बीटा चेन का जो ये छठा आपका अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, इसकी संरचना को क्या करती है? प्रभावित करती है, या हम कहें इसी को जाकर क्या करती है? इफेक्ट करती है। अब ये सिकल सेल जीन क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को प्रभावित कर रहा है, और इसके प्रभावित होने से क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन है इसका स्ट्रक्चर और इसकी कार्यविधि बदल जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर और इसकी कार्यविधि बदल जाएंगी, तो ये जिसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, इसी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, और इसका आकार कैसा कर देता है? हंसिए के जैसा कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया रोग, क्योंकि आरबीसी की संख्या इसमें धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। एक आनुवंशिक रोग है जो कि जीन उत्परिवर्तन या हम कहें म्यूटेशंस के कारण क्या हुआ है? बना हुआ है। आनुवंशिक रोग है, आपको याद रखना है, आरबीसी प्रभावित होती हैं। इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया रोग या सिकल सेल रक्त अल्पता रोग, या फिर इसको हम ड्रिपेनोसाइटोसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सिकल सेल एनीमिया के रोग के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये आपकी किसकी? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है जिसका छठा अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। यही प्रभावित होता है किसके द्वारा? सिकल सेल जीन के द्वारा। और ये आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो ये इसको प्रभावित करता है, और ये प्रभावित होकर कैसी हो जाती है? एक हंसिए के जैसी हो जाती है और ठोस हो जाती है, और इसका जीवन काल 10 से 12 दिन ही बचता है। इसका मतलब शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? आरबीसी की कमी होती चली जाएगी, मतलब रक्त की कमी। रक्त की कमी मतलब एनीमिया या रक्त अल्पता रोग। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।